गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए हम लोग भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई and reduce to lowest form and convert into mixed fraction। आपसे कहा जा रहा है गुणा करके निम्नतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ऐसा आपको करना है। तो आप देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज है आपकी 2.2। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक हो गया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे। क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, मैथ्स में हिंदी में हो इंग्लिश में हो। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर लूँ। यस, नाउ करना क्या है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसका मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर कितना है। इसका डिनोमिनेटर आप मान सकते हैं 1। 7 जो आपका 7 है, क्वेश्चन आपका 7 है, 7 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 7/1 इंटू 3/5। 7 लिखो चाहे 7/1 लिखो, एक ही बात है। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 3 से करिए। 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 1 5 जा 5। 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 1 5 जा 5। अभी ये जो फ्रैक्शन आया, ये आपका कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। विषम भिन्न कहते हैं इसको, विषम भिन्न। हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि ये जो है न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। हर आपका छोटा है, अंश बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में कहूंगा विषम भिन्न। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, मिश्रित भिन्न बनाए इसको, या संयुक्त भिन्न बनाए। कैसे, इसको डिवाइड करते देखिए, इसलिए डिवाइड होगा। तो 21 में मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20, और रिमाइंडर हो गया 1। हुआ कि नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका 1 हो गया। तो 21/5 को क्या लिखूंगा, 21/5 को लिखूंगा, ये 4 जो है ये कोसेंट है, भागफल है। तो 4, फिर शेष फल आएगा 1, और ये भाजक आएगा 5। ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीका सीख लीजिए लिखने का। जो भागफल है वो आएगा, फिर जो शेष फल है वो अंश में रहेगा, और हर में यह आएगा भाजक। ठीक है, जिससे आप भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। आपने 5 से 21 को डिवाइड किया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आया 1। अब 21/5 को लिखेंगे कैसे, ये जो आपका कोसेंट आया 4, ठीक है, रिमाइंडर 1, और 5 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। इस रूप में रखेंगे
तो 21/5 को मैं लिख दूंगा डियर स्टूडेंट 4/1/5। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका क्या है, 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 कैसे लिखा जाएगा इसको? इसको आप लिख सकते हैं 4/1 इंटू 1/3, 4/1 इंटू 1/3 ऐसे लिख देंगे इसको, क्योंकि 4/1 लिखो चाहे 4 लिखो बात एक ही है। अब क्या रूल है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। जब फ्रैक्शंस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भिन्नों का हम गुणा करते हैं, तो अंश से अंश की गुणा होती है और हर से हर की गुणा होती है। व्हेन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, देन व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन आपके पास है, कैसा वाला फ्रैक्शन है? इसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। इसमें अंश है बड़ा, हर है छोटा। अंश बड़ा है, हर छोटा है। देख रहे हैं, अंश बड़ा है और हर छोटा है। न्यूमरेटर मोर है और डिनोमिनेटर लेस है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। तो अब डिवाइड करिए, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे इसमें भाग चला जाएगा। आप देखिए 4/3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1। ठीक है, 4 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको? 4/3 को लिख देंगे कोसेंट 1, रिमाइंडर 1, और ये ठीक है डिवाइजर 3। तो 4/3 को कैसे लिख देंगे? भागफल, शेषफल और भाजक, इस रूप में लिख देंगे। ये 4/3 हो गया आपका 4/1/3। तो आप कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आया, 4/1/3 है। कितना हो रहा है, 1/1/3, 4/1/3 नहीं बल्कि सॉरी 1 है नहीं, 1/1/3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, 1/1/3 आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे वाले भाग में यह है आपके पास 5 इंटू 2/9, सॉरी 2 इंटू 6/7, यह है क्वेश्चन। 2 इंटू 6/7 ये है इसका थर्ड पार्ट। क्या करेंगे, कैसे लिखूंगा? इसको लिख दूंगा मैं 2/1 इंटू 6/7 ऐसे लिख दूंगा। 2/1 इंटू 6/7 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 7, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 7 आ गई। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। देख रहे हैं, न्यूमरेटर मोर, डिनोमिनेटर लेस, सो दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस 12 विद दिस 7। ये बड़ा है, ये छोटा है, भाग जाएगा इसमें इसका भाग जाएगा। तो दीजिए, देखिए 12 में 7 से डिवाइड कैसे करेंगे? टेबल बोलिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गए 5, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 गए 5। ठीक है, अब कैसे लिखूंगा? मैं लिख दूंगा 12/7 इज इक्वल टू, क्या तरीका है? पहले ये आता है 1, फिर ये आता है 5, फिर जिससे डिवाइड कर वो आता है। ठीक है ना, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, भागफल, शेषफल और भाजक, इस रूप में लिखते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/5/7 हो गया, 1/5/7 हो गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट कितना है, 5 इंटू 2/9। ठीक है, इसके बाद इसको मिश्रित भिन्न में बदल देना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे करेंगे, अभी हमने देखा, इसको लिखेंगे 5/1 इंटू इसको लिख देंगे 2/9। अब कितना हो जाएगा, 5/1 आपका 5 ही हुआ, क्योंकि ये हर में 1 रख दिया तो ये वही रहता है, 5 के डिनोमिनेटर में 1 करते हैं, उसमें 5 ही रहना है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 दूने 10 बटे 1 नंबर 9, 5 दूने 10 बटे 1 इंटू 9 हो गए। अब 10 में आपको 9 से डिवाइड करना है, तो 10 में 9 से डिवाइड करिए। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, कितना बच गया 1, स्पेस पर हो गया, रिमाइंडर है। अब 10/9 को कैसे लिख देंगे, 10/9 इज इक्वल टू, क्या तरीका है, ये पहले ये आता है 1, फिर जो शेष पल रहता है वो आता है रिमाइंडर, और फिर जिससे भाग दिया जो आपका कोसेंट हुआ है, सॉरी इसे बोलेंगे डिवाइजर, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, भागफल, शेषफल और भाजक। तो ये आपका बन गया 1/9। ठीक हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए, 2/3 इंटू 4, 2/3 इंटू 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, 2/3 इंटू 4 को लिख दीजिए 4/1, 4 को क्या लिख देंगे 4/1। अब करिए मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 और 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 हो गया। अभी फिर कैसा फ्रैक्शन है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो क्या बोलेंगे विषम भिन्न कहेंगे। न्यूमरेटर मोर है, डिनोमिनेटर लेस है, क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड होगा, इसमें इसका भाग जाएगा। अब देखिए, देखिए 8 में 3 की टेबल बोले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक हो रहा, 3 2 जा 6, और 8 में 6 माइनस हुआ तो 2 आ गया, तो ये हो गया आपके पास 8/3 इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा 2, उसके बाद ये और उसके नीचे ये, ठीक है, कोसेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, भागफल, शेषफल और भाजक। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया 2/3 आ गया, इसकी वैल्यू आपकी होगी 2/3। ठीक हो गया। इसका 6th वाला पार्ट देखिए, अब इस रूप में करने हैं डियर स्टूडेंट, सरल से हैं, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सब सीखना है। ठीक है, कैसे फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे, कैसे फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, ये सब सीखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए थर्ड का 6th वाला पार्ट आप देखिए, कैसे करूंगा देखिए, 5/2 इंटू 6। अब इसको ध्यान दीजिए, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, या चाहो यही सॉल्व कर दीजिए। 2 से 6 कट जाता है, कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 की टेबल बोलिए 6 तक, 2 3 जा 6, 2 3 6,
काट सकते हैं आप, ऐसे कटता है ना। 6/2 को क्या लिखा जा सकता है, 6/2 को लिख सकते हैं आप 2 3 6, 2 3 जा 6, 6 में 2 से भाग 2 से 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 ही तो आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ 2 3 जा 6, ये तरीका है। अब गुणा कर दीजिए, 5 के गुणा 3 में 5 दिया 15, 5 3 जा 15, ठीक हो गया इस रूप में, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड आप ये कर सकते हैं। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका आप ऐसा करिए, 5/2 इंटू 3 है तो 3 को लिख दीजिए 3/1, और ये 6 है, 6 ये 6 है, इसको लिख दिया 6/1। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30 बाई 2 1 जा 2, 6 5 6 जा 30 और 2 1 जा 2, 30 में आप 2 से डिवाइड करिए। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, सरलतम या न्यूनतम रूप में। न्यूनतम रूप मतलब ये किसी से कटता है कि नहीं कटता, ये और ये, इनका कोई कॉमन डिवाइजर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या है जो इसको भी, इसमें भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी करे, तो आप कहेंगे 2 से 15 टाइम हो जाता है, 2 से इसको कट जाता है, 15 बार आएगा, तो ये आपका 15 हो गया। तो इस रूप से करो चाहे इस रूप से करो, एक ही बात। अब आप देखिए सेवंथ वाला पार्ट है आपके पास, 11 इंटू 4/7, 11 इंटू 4/7, 11 इंटू 4/7 कैसे करेंगे, 11 को लिख देंगे 11/1 इंटू 4/7, 11 को लिख देंगे 11/1 इंटू 4/7, एंड दिस इज इक्वल टू, अंश से अंश का गुणा करिए, 11 चौके 44 डिवाइडेड बाई 7, 11 चौके 44, अंश का अंश से गुणा 44 और 1 7 7। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसमें भाग जाएगा क्योंकि विषम भिन्न है, ठीक है। इसमें आप भाग दे दीजिए, यहीं पर कर लेता हूं, चलिए 44 में 7 से डिवाइड करिए, तो 7 की टेबल बोलिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 छक्के 28, 7 पजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छक्के 42, ये आ गया, ठीक हो गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, 44/7 हो गया आपका, इसको कैसे लिख देंगे, ये पहले आता है 6, फिर ये 2 और फिर 7, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आपके पास आ गया 6 2/7, इस रूप पे करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखिए 8th वाला पार्ट इसका देखिए आप, क्या करना है, 20 इंटू 4/5, ठीक है, 20 इंटू 4/5, तो क्या करें, वैसे तो इससे कट जाता है सीधी सीधी, 5 4 जा 20, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा 16 आएगा, पर मैं इसको फ्रैक्शन के हिसाब से भी देखते हैं, 20/1 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 20 से इसका मल्टीप्लाई, 24 जा 80 और 1 5 जा 5, 80/5। अब 80 को 5 से डिवाइड करिए, या उसको काटना भी कहते हैं, क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, तो 5 1 जा 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80, तो ये हो गया आपका 16, 16/1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 16 हो गया, तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गया, ठीक हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इसका 9th वाला क्वेश्चन देखिए, 9th वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 13 इंटू, ये है आपका 13 इंटू 1/3, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको करने का ना, अब दूसरा ये भी हो सकता है, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 60, ठीक है।
अरे 9th वाला क्या है आपके पास, 13 इंटू 1/3, यह है क्वेश्चन। ठीक है, क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 13/1 इंटू 1/3। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका कोई हर नहीं है, एक रख दिया। अब इसकी गुणा इससे, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, और एक की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 13/3 हो गया। ठीक है, अभी कैसा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर लेस है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको विषम भिन्न कहेंगे। अब डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपके पास आया 13/3, तो आप 13 में 3 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 3 से 3 की टेबल बोलिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 बड़ा हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, संयुक्त भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में 13/3 को लिखेंगे, पहले ये वाला आता है 4, फिर ये आता है 1, फिर ये आता है 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका कोसेंट, ये आपका रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइजर। ठीक है, भागफल, शेषफल, और ये आपका भाजक आ जाएगा। इस रूप में लिखते हैं इसको, इस सीखना है आपने। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13/3 मैं लिख दूंगा 4 1/3, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया, 4 1/3 आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप देखिए। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए 10th वाला पार्ट देखिए, कितना आ रहा है 10th वाला, आप देखिए 10th वाला है आपके पास 15 इंटू 3/5। ठीक है, फर्स्ट मेथड, पहली विधि, दो तरीके से कर रहा हूं। प्रथम विधि, ठीक है, 15 इंटू 3/5, इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में है, तो 5 3 जा 15, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही हो गया 9। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड देखिए, दूसरी विधि, कितना हो गया, 15 इंटू 3/5 है ना, तो 15 को लिख दीजिए 15/1 इंटू 3/5। 15 को क्या लेगा, 15/1 इंटू 3/5। अब गुणा करिए अंश का अंश से, 15 3 45, 15 3 जा 45, अब 1 इंटू 5 कितना 5। अब फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, निम्नतम रूप में। निम्नतम रूप क्या हुआ कि किसी संख्या से अंश और हर में भाग तो नहीं जा रहा है, ऐसी कोई संख्या है जो जिसका भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए। हैव यू एनी नंबर व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस, तो आप कहेंगे यस, 5 से, 5 1 जा 5, और 5 9 जा 45, अरे हो गया 9/1, तो 9/1 को लिख देंगे आप 9। ठीक है, तो आप चाहे इस पहले वाले मेथड से करो, चाहे दूसरे मेथड से करो, बात ही की। तो मुझे लग रहा है इस मेथड में डिमांड इस रूप में होगी, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि निम्नतम रूप में भी लिखिए, तो इस रूप में आप करें ज्यादा तो ठीक रहेगा। पर जब क्वेश्चन आपके और आएंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब ये आसान तरीका है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, छोटा छोटा निम्नतम रूप में यही कर लीजिए ऊपर ही। ठीक है दोस्तों, तो आपने 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आगे फिर जिस दिन आपका टर्न आएगा, फिर इसके आगे काम दूसरे दिन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।